अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, एक बहुत ही अहम और हसास मौजू लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और वो है रमज़ान की इफ़्तार पार्टियाँ। इस वक्त रमज़ान आधे से ज़्यादा गुज़र चुका है और अब इफ़्तार पार्टियों का सिलसिला शुरू होगा। सियासी हज़रात अपनी सतह पर, समाजी हज़रात अपनी सतह पर इफ़्तार पार्टियाँ देते हैं और आवाम की एक बड़ी भीड़ दूर दराज से उसमें हाज़िर होती है, हत्ता कि उलमा और अइम्मा मसाजिद भी उसमें शरीक होते हैं। वो इफ़्तार पार्टी जो मुनकरात से भरी पड़ी है, जहाँ इफ़्तार के ऐन उस वक्त जब अल्लाह ताला से रो रो कर के माफ़ी मांगने, दुआ मांगने, अल्लाह ताला की तरफ ख़ास तौर पर मुतवज्जे होने का वक्त होता है, उसकी रूहानियत बिल्कुल सल्ब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। फ़ोटो शूटिंग होती है, वीडियोग्राफ़ी होती है और इसी तरीके की बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी उस वक्त बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। नमाज़ बाजमात जो मस्जिद में अदा होनी चाहिए थी वो छूट जाया करती है और ये इफ़्तार रोज़ेदार को इफ़्तार कराने का सवाब हासिल करने की नीयत से कम नामो नमूद, चौधराहट, अपने सियासी वक़ार को बाक़ी रखना, अपने समाजी वक़ार को बाक़ी रखना, अपने वोट बैंक को, अगर वो सियासी शख्स है तो अपने वोट बैंक को वो महफूज करना, या इस किस्म के मफाद की खातिर अक्सर व बेशतर ये इफ़्तार पार्टियाँ मुनक़िद की जाती हैं। और फिर उसमें गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, हर किस्म के अफराद उसके अंदर शरीक होते हैं और वो पूरा शोर व हंगामे की नज़र हो जाता है वो रूहानी वक्त। इसलिए आप सबसे बसत एहतराम दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते इस किस्म की इफ़्तार पार्टियों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। रमज़ान के इस रूहानी लम्हे को ज़ाय होने से बचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।